रावण की बेटी के गर्भ में कैसे था प्रभु श्री राम का तीसरा पुत्र? दर्शक बंधु, क्या कभी आपने सोचा है, जिस रावण को प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में परास्त किया, जिस रावण को अधर्म का प्रतीक मानकर अग्नि के शुद्धिकरण में जलाया गया, उसी रावण की वंशज की कोख में प्रभु श्री राम का रक्त कैसे पहुंचा? क्या ये मात्र संयोग था या कोई व्यवधान? क्या ये प्रकृति का कोई रहस्य था या धर्म का गहरा संकेत? क्या ये रावण की बेटी का प्रायश्चित था या स्वयं श्री राम का पुनः धरती पर उतरने का गुप्त मार्ग? क्यों एक राक्षसी कुल में जन्मी कन्या ने प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते अपनी कोख को पवित्र बना लिया? कैसे उस कन्या ने तब की अग्नि में अपने पापी कुल का दोष जलाकर अपनी कोख को उस योग्य बनाया कि वहां ईश्वर का अंश जन्म ले सके? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या श्री राम केवल अयोध्या के थे या वे हर हृदय के थे, यहां तक कि रावण की बेटी के हृदय के भी? ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये युगों से छिपी वो कथा है जो वेदों में मौन है परंतु अंतर आत्मा की गहराई में गूंजती है। एक ऐसी गाथा जो धर्म, प्रेम, तप और रहस्य का ऐसा संगम है जिसे जानने के बाद आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, बल्कि यही कहेंगे, जिसे प्रभु श्रीराम स्वीकार कर ले, वो चाहे रावण की बेटी ही क्यों ना हो, वो भी मां सीता के समान पूजनीय हो जाती है। और अब आइए जानते हैं कैसे रावण की उसी तपस्विनी बेटी की कोख से जन्मा प्रभु श्रीराम का तीसरा पुत्र, एक ऐसा पुत्र जो ना कभी इतिहास में लिखा गया और ना किसी शास्त्र में वर्णित है, परंतु जिसकी आत्मा आज भी गंधर्व गिरी पर्वत पर ध्यानस्थ मानी जाती है। दर्शक बंधुओं, आज हम उस ऐसे रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो ना केवल अद्भुत है बल्कि इतना गूढ़ और दुर्लभ भी है कि आपने शायद ही कभी इसके विषय में सुना होगा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये उस सत्य की आहट है जो युगों से छिपा था। और इस रहस्य से पहले हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा के माध्यम से प्रभु श्रीराम की उन 3 अमूल्य शिक्षाओं से परिचित कराएंगे जिन्हें उन्होंने इस कलयुग के समस्त मानवता के लिए छोड़ा था। ये वो 3 दिव्य वचनों की माला है जो यदि किसी साधारण मानव ने अपने जीवन में गूंथ ले तो फिर चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आए, वो कभी धर्म से नहीं भटकेगा, ना ही कभी अधर्म का पक्ष लेगा और उसके जीवन का हर एक क्षण एक तपस्या बन जाएगा। तो आइए बिना आपके बहुमूल्य समय को विलंबित किए हम प्रवेश करते हैं उस पावन कथा में जहां से जन्म लेती है प्रभु श्रीराम की वो 3 दिव्य शिक्षाएं जो आज भी इस कलयुग के अंधकार में एक दीप शिखा की तरह जल रही है और जिनके प्रकाश से हम सबका जीवन भी आलोकित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से ये बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म ज्ञान से जुड़ी कथा को अधूरी छोड़ देता है वो अनजाने में पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वो अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए अगर आप किशोरी राधा के सच्चे भक्त हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान नारायण का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए राधा कृष्ण का नाम लेकर अब आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत कथा। ये बहुत पुरानी बात है। सदियों पहले एक नगर था, राजनगर। वहां एक शक्तिशाली, दयालु और धर्मपरायण राजा राज करता था। राजा करमचंद वो अपनी प्रजा से अपार प्रेम करता था। उसके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे। प्राचीन समय में अधिकतर राजा अविवाहित ही गद्दी पर बैठते थे, क्योंकि उनके पिता या तो युद्ध में बलिदान हो जाते थे या समय से पहले इस संसार को छोड़ देते थे। राजा करमचंद भी इसी कारण से कम उम्र में राजगद्दी पर बैठा, पर वो अब तक विवाह नहीं कर पाया था। राजा का एक वृद्ध मंत्री था जो उसके विवाह की चिंता करने लगा। वो चाहता था कि राजा का शीघ्र विवाह हो जाए, लेकिन राजा केवल उसी कन्या से विवाह करना चाहता था
जो सरल, शालीन और शांत स्वभाव की हो। राजकुमारियां अक्सर घमंडी और तेज तर्रार होती थी, इसलिए मंत्री बहुत प्रयासों के बाद भी राजा की योग्य रानी नहीं ढूंढ पाया। कई नगरों में, कई राज्यों में संदेश भेजे गए, लेकिन संतोषजनक उत्तर कहीं से नहीं आया। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, किसी एक कुल की कन्या से विवाह कर लीजिए। रानी का होना आवश्यक है। वैसे भी कोई स्त्री बाहर से भली लगे तो जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसी ही हो, और कोई पैमाना भी नहीं कि स्त्री का स्वभाव नापा जा सके। मेरी माने तो स्त्री एक मिट्टी की तरह होती है, जैसी आकृति दी जाए वैसी बन जाती है। राजा ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, ये सोच मुझे उचित नहीं लगती। स्त्री कोई जड़ वस्तु नहीं है, उसमें भी भावना, आत्मा और स्वतंत्रता है। मुझे कोई ऐसी पत्नी नहीं चाहिए जिसे मैं ढालूं, बल्कि वैसी पत्नी चाहिए जो पहले से ही गुणों से परिपूर्ण हो। आप किसी ऐसे संस्कारी राजा को खोजिए जिसकी बेटी भी उसी संस्कार में पली हो। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। और वो निकल पड़ा संस्कारवान राजकुमारी की खोज में। 4 महीने बीत गए। वो अनेक राज दरबारों में गया, लेकिन जहां भी गया वहां उसे केवल वैभव और विलास दिखा। हर राजा और हर दरबार में स्त्रियों को केवल रूप और सौंदर्य की वस्तु समझा जाता था। थका हारा मंत्री एक रात एक गांव में ठहरा। एक किसान ने उसे अतिथि समझकर आदर से ठहराया और पूछा, मंत्री जी, आप बहुत चिंतित लगते हैं, क्या कोई कठिन कार्य लेकर लौटे हैं? मंत्री ने कहा, भाई, तुम्हारी बात सही है। मैं 4 महीने से राजनगर से निकला था, हमारे राजा के विवाह हेतु योग्य कन्या की खोज में, लेकिन ऐसा कोई कुल नहीं मिला जो हमारे राजा की शर्तों पर खरा उतरे। किसान मुस्कुराया और बोला, मंत्री जी, आप केतकी नगर जाइए। वहां की राजकुमारी प्रभा सभी गुणों से संपन्न है। वो बहुत ही शालीन और सुशील है, पर उसकी एक शर्त है, वो किसी राजकुमार से विवाह नहीं करेगी, बल्कि अपने जीवन साथी को स्वयं चुनेगी। मंत्री कुछ देर सोचकर बोला, यदि वो स्वयं वर चुनेगी तो मुझे वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। विवाह तो राजा को करना है, मैं तो केवल दूत हूं। किसान फिर बोला, मंत्री जी, मेरी बात समझिए। आप राजा को सादा वस्त्र पहनाकर केतकी नगर ले जाइए। राजकुमारी प्रभा का एक बाग है, वहां एक सुंदर सरोवर है। वो प्रतिदिन प्रातः वहां भ्रमण करती है, फिर स्नान कर अपने महल लौट जाती है। सरोवर के पास एक छोटा सा जंगल है, जहां कोई और तालाब नहीं है, इसलिए चरवाहे और साधारण लोग भी कभी कभी पानी लेने आ जाते हैं। पहले तो वहां कठोर नियम था, कोई राजकुमारी के बाग में गया तो मृत्यु दंड मिलेगा। एक बार एक चरवाहा पकड़ लिया गया तो राजा ने उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। ये सुनते ही राजकुमारी बहुत व्यथित हुई और महाराजा से कहने लगी, पिताश्री, आप अपनी प्रजा के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। जैसे मैं आपकी पुत्री हूं, वैसे ही प्रजा के लोग भी आपके पुत्र पुत्री है। उस गरीब चरवाहे ने कोई अपराध नहीं किया, उसने तो बस उस सरोवर से पानी पिया जो ईश्वर की देन है। अगर वो प्यासा था और उसने जीवन बचाने के लिए जल लिया तो ये कोई गुनाह नहीं। राजकुमारी ने आगे कहा, आप ये तो जंगल में एक नया तालाब खुदवा दीजिए जहां प्रजा जल ले सके, या फिर ये आदेश दीजिए कि इस तालाब से सभी को जल लेने की अनुमति हो। सुबह के समय बस 1 घंटे के लिए बाग में आना मना हो, जब राजमहल की स्त्रियां स्नान करती है। बाकी समय सबको अनुमति होनी चाहिए। राजा को अपनी पुत्री की वाणी में धर्म की पुकार सुनाई दी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस चरवाहे को मुक्त कर दिया जाए और यह नियम लागू हो कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक कोई भी उस बाग में प्रवेश नहीं करेगा, और उसके बाद सभी को जल लेने की आज्ञा होगी। तब से सभी लोग इस नियम का पालन करते हैं। प्रजा के हृदय में राजकुमारी प्रभा के लिए गहरी श्रद्धा जन्म लेती है। चरवाहे तो उसे देवी का अवतार मानने लगते हैं। वे जंगल से मीठे फल रोज लाकर दरबार में भिजवाते हैं, और राजकुमारी भी उन चरवाहों पर अति प्रसन्न रहती है। सच्चाई तो ये है कि राजकुमारी को चरवाहे बहुत प्रिय है, और अब वो अपने मन में सोच चुकी है कि यदि विवाह करेगी तो किसी चरवाहे से ही करेगी। किसान ने मंत्री से कहा, अगर हमारा राजा करमचंद वेश बदलकर चरवाहा बन जाए और राजकुमारी से मिले तो निश्चित ही वो उसे ही पसंद करेगी। राजा तो अत्यंत सुंदर है, रानी प्रभा अपना दिल हार जाएगी।
आप बस राजा को सलाह दीजिए। दूसरे दिन मंत्री राज दरबार पहुंचा। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपकी पसंद की राजकुमारी खोज ली है, मगर उसे पाना आसान नहीं है। आप जानते हैं, मनचाही स्त्री आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए राजा महाराजा अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मंत्री जी, स्पष्ट बताइए मुझे क्या करना होगा। मंत्री ने कहा, केतकी नगर की राजकुमारी प्रभा सबसे उत्तम राजकुमारियों में से एक है। वो अत्यंत दयालु है और शांत स्वभाव की है, मगर वो किसी राजा से विवाह नहीं करना चाहती। वो केवल किसी चरवाहे से विवाह करना चाहती है, और वह भी एक ऐसे चरवाहे से जो विशेष हो। पर अब तक उसे कोई ऐसा नहीं मिला। यदि आपको वो राजकुमारी चाहिए तो आपको कुछ दिन के लिए चरवाहा बनना पड़ेगा। राजा को क्रोध आया। बोले, मंत्री जी, क्या आपका दिमाग फिर गया है? आप कैसी पागलपन की बात कर रहे हो? भला कोई राजा चरवाहा बन सकता है? ये बात आपने मुझसे कही है इसलिए बच गए, वरना किसी और राजा से कहते तो दंड भुगतना पड़ता आपको। आप बुजुर्ग हैं, अपनी उम्र का ध्यान रखिए। ऐसी गलती मत करिए कि मुझे आपको दरबार से निकालना पड़े। मंत्री ने नम्रता से कहा, महाराज, यदि आपको लगता है कि मैंने अनुचित कहा है तो आप आज्ञा दें। मैं अभी त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन मैंने उम्र भर केवल अनुभव अर्जित किया है। मैंने अपने सिर के बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मेरी हर बात में एक समझ है। आप रात में सोते समय बस इस पर विचार कर लीजिए। मंत्री चला गया। राजा अपने कक्ष में आया और झुंझलाकर बोला, कितना मूर्ख है ये मंत्री। अब मुझे एक नए भरोसेमंद मंत्री की तलाश करनी पड़ेगी। रात हो गई। राजा सो गया, पर आधी रात में नींद खुली तो मंत्री की बात याद आई। मनचाही स्त्री पाने के लिए राजा अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। राजा सोचने लगा, प्रभा सबसे सुंदर और गुणी राजकुमारी है। मंत्री की बात कुछ तो ठीक है। हमें सच में चरवाहा नहीं बनना है, बस थोड़े समय के लिए नाटक करना है, और नाटक करना कोई गलत बात नहीं। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, मैं प्रभा को पाने के लिए चरवाहा बनूंगा। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, मैंने रात भर सोच विचार किया। अब मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए। राजा ने अपना राजकाज मंत्री को सौंपा और कहा, आप एक पखवाड़े तक राज्य का कार्य संभालिए। मैं केतकी नगर जाता हूं। अब राजा करमचंद ने साधारण वस्त्र पहन लिए, चरवाहा बन गया और वो केतकीपुर की ओर रवाना हुआ। केतकीपुर पहुंचकर उसने पहले पता लगाया राजकुमारी का बाग कहाँ है और वो तालाब कहाँ है जहां राजकुमारी रोज सुबह स्नान करती थी। राजा ने भी सुबह ही तालाब पर जाने का मन बनाया। वो ऐसे गया जैसे पानी पीने आया हो। जब वो पहुंचा उस समय राजकुमारी स्नान कर रही थी। वो अधो वस्त्र में थी। राजा फिर भी बिना डरे सरोवर में पानी पीने लगा। राजकुमारी ने जैसे ही एक चरवाहे को वहां देखा, वो क्रोधित हो गई। वो तेज स्वर में बोली, ओ चरवाहे, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये समय राजमहल की स्त्रियों के स्नान का है? इस समय यहां किसी पुरुष का आना सख्त मना है। मैंने तुम लोगों को थोड़ा अधिकार क्या दे दिया? अब तुम सर पर चढ़ने लगे हो। ये कैसी धृष्टता है? चरवाहा बना राजा हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी जी क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मुझे इतनी तेज प्यास लगी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। यदि जलना नहीं पीता तो शायद मर ही जाता। राजकुमारी बोली, तुमने जब गलती कर ही दी है तो अब प्रवचन मत दो। जल्दी निकलो यहां से, वरना कोई सैनिक देख लेगा और फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। राजा बोला, हे ईश्वर, जब इतना बड़ा खतरा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही कहीं छिप जाता हूं। जब 8 बजे का समय होगा तब चला जाऊंगा। राजकुमारी बोली, मूर्खता मत करो, यहां से चले जाओ। मुझे भी संकट में डाल रहे हो। मुझे मजबूरी में तुम्हारे खिलाफ बोलना पड़ेगा। चरवाहा बोला, आप राजकुमारी हैं, चाहे तो मुझे मृत्युदंड दिलवा सकती है, शूली पर चढ़वा सकती है। ये आपकी इच्छा है, पर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं सैनिकों के हाथों पकड़ा नहीं जाना चाहता। चाहे तो मुझे मरवा दीजिए या कहीं छुपा दीजिए। राजकुमारी सोच में पड़ गई। उन्होंने मन में कहा, क्या गजब का ये चरवाहा है। अगर मैं इसे अभी जाने को कहती हूं तो सैनिक पकड़ लेंगे, और अगर मैं खुद ही इसे पकड़वाती हूं तो ये पाप होगा। मैं धर्म के विरुद्ध कैसे जाऊं? राजकुमारी बोली, अब तुम्हें कैसे बचाऊं?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। अब एक काम करो, मेरे पास अभी 2 वस्त्र है, तुम मेरे वस्त्र पहन लो। राजा ने संकोच करते हुए राजकुमारी के वस्त्र पहन लिए। राजकुमारी बोली, अब तुम घूंघट कर लो और अपना मुंह दूसरी ओर फेर कर बैठ जाओ। मैं अपने वस्त्र बदल लेती हूं, फिर बताती हूं कि क्या करना है। परंतु राजा का एक सैनिक, जो पहले से ही राजकुमारी पर बुरी दृष्टि रखता था, वो दूर से ये सब देख रहा था। राजकुमारी और उस चरवाहे के संवाद को और वस्त्र बदलने के दृश्य को भी उसने चोरी से देख लिया था। उसी सुबह उसकी ड्यूटी बाग की रखवाली के लिए लगी थी और अब वो छिपकर उस दृश्य को टकटकी लगाए देख रहा था। उस सैनिक की जब जब बाग की ड्यूटी लगती, वो छुपकर राजकुमारी को स्नान करते देखा। उसका एक साथी उसे कई बार समझाता, भाई ये जो तू कर रहा है ना, ये पाप है। किसी स्त्री को इस तरह देखना भारी अपराध होता है। एक दिन ये बुरी आदत तुझे सीधे विनाश की ओर ले जाएगी। पर वो सैनिक कहता, अरे तू नहीं जानता, ये राजकुमारी मेरी होने वाली पत्नी है। जब वो मेरी पत्नी बनेगी तब फिर क्या देखना पाप होगा। उसका साथी ये सुनकर चुप हो गया और सोचने लगा, जिसका मन इतना अंधा हो गया है, उसके साथ रहना भी विनाश को बुलावा देना है। फिर उसने उस सैनिक से दूरी बना ली। इधर वो सैनिक उस दिन भी सब कुछ देख रहा था। राजकुमारी ने जब देखा कि राजा जो भेष में चरवाहा बना था अब स्त्री के वस्त्रों में है, तो बोली, अब तो तुम एक स्त्री बन ही चुके, तो आओ मेरे साथ महल में चलो। मैं किसी उपाय से, किसी दासी की मदद से तुम्हें 1-2 घंटे में बाहर भिजवा दूंगी। राजा जो अब घूंघट ओढ़े हुए था, राजकुमारी के साथ महल में चला गया। पर वो सैनिक है जो सब देख चुका था, सीधा राजमहल जा पहुंचा और राजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने आज जो देखा वो बोलने लायक नहीं है, पर यदि ना कहूं तो आपकी मर्यादा संकट में पड़ जाएगी। राजा बोले, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? सैनिक बोला, महाराज, मैं कई महीनों से देख रहा हूं, एक चरवाहा रोज सुबह तालाब के पास आता है और राजकुमारी उससे मिलती है। वो उसे अपने वस्त्र पहनाकर स्त्री बना देती है और महल में ले जाती है। फिर वो उसके साथ रात बिताती है और अगली सुबह उसे फिर तालाब के पास छोड़ देती है। ये सिलसिला 3 महीने से चल रहा है। राजा का चेहरा कठोर हो गया। बोले, सैनिक, तुझे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं है जो राजकुमारी पर ऐसा भयानक आरोप लगा रहा है। यदि तेरी बात झूठी निकली तो तुझे टुकड़े टुकड़े करवाकर चील कौवों को खिला दूंगा। सैनिक निर्भय होकर बोला, महाराज, यदि मेरी बात झूठी निकली तो जो सजा आप देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर ये बात सत्य हुई तो आप क्या करेंगे? आप अभी चलिए और राजकुमारी के कक्ष की तलाशी लीजिए, सत्य सामने आ जाएगा। राजा ने निर्णय लिया, ठीक है, मैं स्वयं उसकी कक्ष में जाता हूं। राजा जैसे ही राजकुमारी के कमरे में पहुंचे, राजकुमारी थोड़ी घबरा गई। बोली, पिताजी, आप अचानक मेरे कक्ष में क्यों आए हैं? मैंने क्या अपराध किया है? राजा बोले, ये जो घूंघट में बैठी है, ये कौन है? राजकुमारी बोली, ये मेरी सखी है। राजा बोले, तो ये घूंघट क्यों किए बैठी है? राजकुमारी बोली, आपको देखकर शर्मा गई है। राजा कठोर स्वर में बोले, मैं इस राज्य का राजा हूं, कोई पराया नहीं। मेरे सामने कोई घूंघट क्यों करे? तुरंत इसका घूंघट हटाओ। और फिर राजा ने स्वयं हाथ बढ़ा दिया और घूंघट हटा दिया। घूंघट हटते ही सब चौंक गए। वो कोई सखी नहीं, एक युवक था। वही सैनिक जोर से बोला, महाराज, आप बताइए, क्या अब आप मुझे फांसी देंगे? राजा स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद वे राजकुमारी की ओर देखकर क्रोध से बोले, तो तू यही कर रही थी इतने दिन से? जिसे ऊंचाई मिलनी थी वो इतनी गिर गई। अगर तू किसी राजकुमार से प्रेम करती, किसी योग्य राजा से विवाह की बात करती, तो मैं तेरे साथ सिर झुकाकर जाता। लेकिन तूने एक साधारण चरवाहे से प्रेम करके मेरा मस्तक झुका दिया। अब तुझे उसी चरवाहे के साथ फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, राजकुमारी और इस दुस्साहसी चरवाहे को तुरंत राज दरबार में लाओ, हम दोनों को कठोर मृत्यु दंड देंगे। उस सैनिक की मन में इच्छा थी कि राजा केवल चरवाहे को मृत्युदंड दे दे, पर राजकुमारी को नहीं। वो सोचता था कि राजा राजकुमारी को कहीं दूर जंगल में छोड़ दे या किसी संदूक में बंद कर नदी में बहा दे। फिर वो राजकुमारी को अपने पास ले आए
और उसे अपनी पत्नी बना ले। राजा बहुत क्रोध में था। वो दरबार में पहुंचा और कठोर स्वर में निर्णय सुनाया, दोनों को नगर के चौराहे पर ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा अब भी अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि तभी वहां उसका एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आ गया और बोला, महाराज कृपा कर थोड़ी देर ठहरिए। आप एक सैनिक की बात पर विश्वास कर इतनी जल्दी किसी निष्कलंक राजकुमारी को फांसी नहीं दे सकते। राजकुमारी ने कोई पाप नहीं किया और ये युवक भी निर्दोष है। ये दोनों ना तो कभी पहले मिले हैं, ना एक दूसरे को जानते हैं और ना ही इनके बीच कोई गलत संबंध है। मैं गुप्तचर हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे हर बात की जानकारी हो और मुझे उस सैनिक के बारे में भी भली भांति ज्ञात है जो शिकायत कर रहा है कि वो क्यों राजकुमारी के पीछे पड़ा हुआ है। राजा बोले, गुप्तचर अब तो साक्ष्य की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। मैंने स्वयं इस युवक को राजकुमारी के कक्ष से पकड़ा है। गुप्तचर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज कई बार जो आंखों से देखा जाता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। आप कृपा करके इस युवक के गले की ओर ध्यान दीजिए। क्या कोई चरवाहा इतना बहुमूल्य मणिमाला पहनता है? प्रांजल, ये चरवाहा नहीं है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि राजनगर के राजा करमचंद है। ये कल शाम ही आपके नगर में आए थे और भेष बदलकर चरवाहा बन गए थे। इनका राजसी वस्त्र एक वृक्ष की डाल पर टंगा हुआ था। मैंने स्वयं देखा था और वो वस्त्र मैं लेकर आया हूं। राजा ने ध्यान से देखा तो उसे भी समझ में आ गया, ये युवक वास्तव में कोई साधारण चरवाहा नहीं, बल्कि राजा करमचंद है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, राजा करमचंद, आपको इस तरह मेरी राजकुमारी से मिलने की क्या आवश्यकता थी? आप तो स्वयं राजा है। आप राज दरबार में आते और मुझसे बात करते और राजकुमारी का हाथ मांगते। राजा करमचंद ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर यह भी सत्य है कि अगर मैं एक राजा के रूप में आता और राजकुमारी से विवाह कर लेता तो हम एक दूसरे को सही ढंग से समझ ही नहीं पाते। ना तो वो मुझे पहचान पाती, ना मैं उसके हृदय को। गुप्तचर ने आगे कहा, महाराज ये तो केवल एक पहलू है। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वो सैनिक जो शिकायत कर रहा है, वो पिछले 3 महीने से राजकुमारी के तालाब के पास क्या कर रहा था? उसकी ड्यूटी तो बाग के द्वार पर थी, फिर वो सरोवर के पास क्यों पहुंचता था? क्या उसे ये जिम्मेदारी नहीं दी गई थी कि उस समय कोई भी पुरुष ना जाए? अगर सच में कोई चरवाहा 3 महीने से आता रहता तो उस सैनिक ने उसे क्यों नहीं रोका? अगर उसने राजकुमारी को किसी चरवाहे के साथ देखा था तो क्या वजह थी कि 3 महीने पहले ही उसने आकर आपको सूचना नहीं दी? राजा चुप हो गया और बोला, ये बात भी सत्य है। फिर वो सैनिक से बोला, अब तुम बताओ, चरवाहे को क्यों नहीं पकड़ा? सैनिक बोला, महाराज मुझे डर लग रहा था। राजकुमारी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। गुप्तचर ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें डर नहीं था, तेरे बुरे इरादे थे। तू रोज राजकुमारी को स्नान करते देखता था, कपड़े बदलते हुए भी देखा करता था, पर तूने कभी किसी चरवाहे को राजकुमारी के साथ नहीं देखा। तूने अपनी ड्यूटी से विश्वासघात किया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, छिपकर किसी स्त्री को स्नान करते देखना पाप है, चाहे वो कोई राजसी स्त्री हो या कोई सामान्य स्त्री। ये बहुत बुरा कर्म किया है तूने। सैनिक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। राजा बोले, अब तुझे गलती दोहराने का अवसर ही नहीं मिलेगा। फिर सैनिकों से कहा, इस अधर्मी को फांसी पर चढ़ा दो। इसने राजघराने के साथ पापपूर्ण सोच रखा। इसके बाद राजा ने राजकुमारी प्रभा का विवाह राजा करमचंद से कर दिया। राजा करमचंद अपनी धर्मपत्नी प्रभा को आदर सहित राजमहल ले आया। रानी प्रभा मुस्कुराकर बोली, राजा जी, आपको इतना बड़ा नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? आप सीधे मुझसे विवाह प्रस्ताव रखते, मैं स्वीकार कर लेती। किसने कहा था कि मुझे चरवाहे अच्छे लगते हैं? मैंने एक बार उनकी सहायता की थी, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनसे विवाह कर लूंगी। हम राजा लोग हैं, हमेशा प्रजा से करुणा रखनी चाहिए। राजा करमचंद ने शांत भाव से कहा, रानी जी, मानता हूं कि मुझसे गलती हुई, पर मेरा उद्देश्य केवल यह था कि मैं ये जान सकूं कि आप हृदय से दयालु हैं या नहीं। अब मैंने आपको अपने अनुरूप पाया। दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे।
समय बीतता गया, पर वर्षों बीतने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। राजा ने रानी से कहा, अब क्या करूं? क्या मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए? रानी ने मुस्कुराकर कहा, आप राजा हैं, 10 विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन यदि भाग्य में पुत्र नहीं है तो 100 विवाह करके भी क्या होगा? अगर कोई दोष है तो संत महात्मा के चरणों में जाकर आशीर्वाद लीजिए। राजा को यह बात उचित लगी। वो एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, राजन, प्रतीक्षा करो, समय आने पर तुम्हें फल मिलेगा और उसका आनंद भी तुम भोग सकोगे। राजा महात्मा की बात को सत्य मानकर इंतजार करता रहा। समय बीता, राजा बूढ़ा हो गया। रानी के केस में सफेदी आ गई, परंतु संतान नहीं हुई। राजा व्याकुल हो उठा और अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, अब कोई उपाय कीजिए जिससे मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मिल सके। गुरुदेव बोले, राजन, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक उपाय है। हमारे जंगल में कुछ दिन से एक तेजस्वी महात्मा आए हैं, आप चाहें तो एक बार उनसे मिल ले। राजा बोला, अब मुझे संतों पर भरोसा नहीं रहा, सब एक जैसी बातें करते हैं। गुरुदेव बोले, राजन, विश्वास कीजिए, ये महात्मा बहुत विशेष है। राजा जंगल गया और सच में एक तेजस्वी महात्मा को ध्यान में बैठा देखा। वो उनके चरणों में दंडवत हुआ। महात्मा ने पूछा, राजन, आप अनायास क्यों आए? राजा ने विनम्र स्वर में कहा, महात्मन, मैं राजनगर का राजा हूं। मैं और मेरी पत्नी पुत्र की आस में बूढ़े हो चुके हैं। हमारे बाल सफेद हो चुके हैं, पर महल में बच्चे की किलकारी अब तक नहीं गूंजी। आपके आगमन से एक आशा जागी है कि यदि आप चाहें तो ये चमत्कार हो सकता है। महात्मा ने ध्यान किया, फिर बोले, राजन, प्रतीक्षा कीजिए, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। रानी अवश्य मां बनेंगी। राजा को महात्मा की बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, ये भी वही बात कह रहे हैं जो पहले संत ने कही थी। राजा घर नहीं गया, वो अपनी बड़ी बहन के पास चला गया। उसकी बहन की एक ननद थी जो बहुत दिनों से अपने योग्य वर ढूंढते ढूंढते अधेड़ हो चुकी थी। लोग कहते थे, जो स्त्री बहुत भाव खाती है उसे अंत में कोई वर नहीं मिलता। राजा ने बहन से कहा, मैं आपकी ननद का हाथ मांगता हूं। बहन ने तुरंत उसकी ननद का विवाह राजा से करवा दिया। राजा करमचंद दूसरी रानी को साथ लेकर अपने नगर लौट आए। ये देखकर रानी प्रभा के हृदय में थोड़ी पीड़ा हुई। उसने मन ही मन सोचा, राजा ने थोड़ी भी प्रतीक्षा नहीं की, क्या धैर्य नहीं रख सकते थे? रानी प्रभा उस समय मां बनने वाली थी। उनके चरणों में जीवन आ चुका था। इस शुभ समाचार को राजा को बताना चाहती थी, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा किसी और को जीवन संगिनी बनाकर ले आए हैं, तो उन्होंने वो शुभ बात कहने की आवश्यकता नहीं समझी। वो अपने कक्ष में शांत रहकर भगवान से प्रार्थना करती रही। उधर राजा नई रानी के साथ दिन बिताने लगे। 4 महीने बीत गए, तब नई रानी ने राजा से कहा, राजन, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ये आनंद बड़ी रानी प्रभा जी से नहीं बांटा, बल्कि अब उन्हें प्रभा कुलक्षणी लगने लगी। राजा अब भूलकर भी रानी प्रभा के कक्ष में नहीं जाते थे, परंतु जिस नई रानी ने यह कहा था कि वो मां बनने वाली है, सच कुछ और ही था। वो जान चुकी थी कि रानी प्रभा गर्भवती है और अब राजा उनसे रुष्ट है। वो सोचने लगी, यदि राजा को यह पता चल गया कि प्रभा मां बनने वाली है तो उनका मान सम्मान फिर से बढ़ जाएगा, राजा का प्रेम उन्हें फिर मिल जाएगा। तो राजा का मन प्रभा जी से हटाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि वो गर्भवती है, परंतु वो जानती थी कि ये झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब उसे डर सताने लगा कि यदि राजा को सच्चाई पता चल गई तो वो विश्वास खो देंगे। वो बहुत सोच विचार कर मायके से अपनी एक दासी को बुलवाती है, जो उसकी सहेली भी थी और गर्भवती भी थी। छोटी रानी ने उससे कहा, तुम मुझे ये बच्चा दे दो, मैं उसे अपने गर्भ से जन्म हुआ बताऊंगी और वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। दासी को जब यह कहा गया कि उसका बेटा राजा बनेगा, तो वो लालच में तैयार हो गई। अब छोटी रानी नाटक करने लगी। राजा ने उसकी सेवा के लिए कई दाइयों को लगाया और छोटी रानी ने उन्हें दूर कर दिया। वो बोली, मेरी अपनी दासी है जो मेरा प्रसव करा देगी, आप निश्चिंत रहिए। उधर प्रभा जी का प्रसव समय भी समीप आ रहा था। एक दिन उनकी दासी ने राजा से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज,
कभी कभी बड़ी रानी का भी ध्यान कर लिया कीजिए, वो मां बनने वाली है। राजा चौंक गए। क्या हुआ है, रानी को मरने वाली है क्या? दासी थोड़ी दृढ़ स्वर में बोली, राजन, मां बनने वाली है। उनका अंतिम महीना चल रहा है और आप कह रहे हैं कि वो मर रही है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो सच में उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि बड़ी रानी मां बनने वाली है तो वे तुरंत उनके पास गए और श्रेष्ठ दाइयों का प्रबंध किया। यह सुनकर छोटी रानी भीतर ही भीतर जल गई। वो अपने मन में सोचने लगी, अब तो प्रभा का मान फिर से बढ़ने वाला है, कुछ करना होगा। उसने अपनी सहेली दासी और उस डाई को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करने की योजना बनाई। डाई को पैसे देकर अपने पक्ष में करना चाहा, परंतु वो डाई प्रभा जी के प्रति सच्ची और निष्ठावान थी। उसने सब कुछ प्रभा जी को बता दिया। महारानी जी, अब महल में रहना आपके लिए उचित नहीं है। आप अपने मायके चले जाइए और वहीं जाकर संतान को जन्म दीजिए। स्थिति सामान्य होने पर आप लौट आइएगा। रानी प्रभा ने ईश्वर का स्मरण किया, सहज भाव से बात मानी और अगले दिन ही अपने मायके चली गई। इधर छोटी रानी ने अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर एक बड़ी चाल खेली। राजा को ऐसा विश्वास दिलाया कि अब उसके घर में किलकारी गूंज चुकी है। दासी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो रानी ने उस बच्चे को अपना बताकर राजा के सामने रख दिया। राजा उस साजिश को समझ नहीं सका। उसे तो बस इतना ही ज्ञात था कि रानी के गर्भ से राजकुमार का जन्म हुआ है। राजा को यह कहा पता था कि यह रानी की दासी का पुत्र है, जिसे छलपूर्वक अपना बताकर राजकुमार बना दिया गया है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पुत्र जन्म के शुभ अवसर पर बहुत धन दौलत गरीबों में बांट दिया। महल में कई दिनों तक उत्सव और मंगल गान होते रहे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वो राजकुमार बड़ा होता गया। राजा ने उसका नामकरण भी करवा दिया था। उसका नाम रखा गया दुर्जन। अब राजा को अपनी बड़ी रानी प्रभा की कोई सुधि नहीं थी। यहां तक कि उसके पुत्र की खबर लेना भी उसने जरूरी नहीं समझा। रानी प्रभा ने अपने पुत्र का नाम अभय रखा। वो अपने ननिहाल में पल रहा था। मां के स्नेह और संयम में बड़ा हो रहा था। उधर दुर्जन अब लगभग 10 वर्ष का हो चुका था। उसका स्वभाव बहुत ही विचित्र और कठोर था। वो जब बच्चों के साथ खेलने जाता और अगर हार जाता तो क्रोध में उस बच्चे को बहुत मारता पीटता। धीरे धीरे कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने को तैयार नहीं रहता था, पर वो उन्हें खेलने को मजबूर करता। जो बच्चा मना करता उसे भी पीटता। एक बार उसने एक बच्चे को इतना मारा कि वो बच्चा मर गया। राजा तक ये बात पहुंची और चूंकि वो स्वयं उसे अपना पुत्र मानता था, इसीलिए केवल डांटकर छोड़ दिया। लोग पहले से जानते थे कि राजा पुत्र मोह में न्याय नहीं करेगा, और वही हुआ। दुर्जन अब 16 वर्ष का हो गया था, परंतु उसका मन बालपन से बाहर नहीं आया। उसके डर से कोई बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता था। अगर कोई गलती से रास्ते में मिल जाता तो उसे जबरदस्ती साथ खेलने को कहता और इनकार करने पर उसे कुएं या तालाब में फेंक देता। एक दिन उसने कुल पुरोहित के इकलौते पुत्र को कुएं में फेंक दिया। वो बच्चा डूबकर मर गया। कुल पुरोहित अत्यंत दुखी हुए। वे आंसू भरी आंखों से दरबार पहुंचे और राजा से न्याय की प्रार्थना की। इस बार राजा उनके दुख को अनदेखा नहीं कर सका। उसे लगा अब अति हो गया है। राजा ने राजकुमार को 1 वर्ष के लिए कारागार में डालने का आदेश दे दिया। दुर्जन राजा पर क्रोधित हुआ और कहा, राजा, तुमने जो किया है उसका परिणाम भोगने को तैयार रहो। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, जब ये 1 वर्ष तक कारागार में रहेगा तब शायद उसके मन का अहंकार टूटेगा। ये हमारी ही भूल थी कि पहले ही इस पर अंकुश नहीं लगाया। राजा कई बार अपनी बड़ी रानी प्रभा और उनके पुत्र को लाना चाहता था, परंतु छोटी रानी के सामने अब वो निर्बल बन चुका था। उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा था। उधर दुर्जन नाम के अनुसार सच में दुर्जन ही निकला। कहते हैं, जब तक किसी को जीवन में कोई ठोकर नहीं लगती वो समझता नहीं, और अब वही ठोकर समय लेकर आने वाला था। राजा ने अब राजकुमार दुर्जन पर कोई ढिलाई नहीं बरती। 1 वर्ष बीतते देर नहीं लगी। दुर्जन कारागार से बाहर आ गया। उसे दरबार में राजा के सामने लाया गया। राजा ने गंभीर स्वर में उसे चेताया, आगे से ध्यान रखना। अब यदि कोई गलती हुई
तो फिर तुम्हें जेल में डाला जाएगा, और इस बार जेल से बाहर आने में पूरी उम्र बीत जाएगी। दुर्जन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मुझसे कोई भूल नहीं होगी। मैं एक अच्छे राजकुमार की तरह व्यवहार करूंगा। वो राजा से प्रेम दिखाने लगा और अपने बीते हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। राजा को लगा कि राजकुमार सच में अब सुधर चुका है। उसने सोचा, अब ये कोई गलती नहीं करेगा तो मैं इसे भविष्य का राजा बना सकता हूं। लेकिन उधर दुर्जन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोचने लगा, मुझे जल्दी से जल्दी गद्दी हासिल करनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो राजा मुझे फिर जेल में डालेगा, और इस बार अगर जेल गया तो शायद बाहर आते आते बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने मन में ठान लिया, अब देरी नहीं करनी है, आज रात ही राजा को समाप्त कर दूंगा। राजा करमचंद दुर्जन से पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसके मन में फिर से दुष्ट विचार चल रहे हैं। आधी रात को दुर्जन ने राजा की हत्या कर दी। उस समय छोटी रानी यानी उसकी मां राजा के पास ही सोई हुई थी। रानी ने जब यह दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गई। वे रोती हुई बोली, नालायक, ये वही राजा था जो तुझे गद्दी सौंपने वाला था, लेकिन तूने उस धर्मात्मा की हत्या कर दी। तू नहीं जानता कि मैंने कितनी चालें चली, तब जाकर तुझे दासी के पुत्र से राजकुमार बना सकी थी। लेकिन ये मैं भूल गई थी, आखिर तू खून तो एक दासी का ही है। एक बात ध्यान रखना नालायक, नाजायज संतान चाहे कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अंत में उसका चरित्र उसे निचाई में ले ही आता है। दुर्जन ने सुना और क्रोध में बोला, जब तू मेरी सगी मां ही नहीं है तो अब जीकर क्या करेगी, और कौन कौन सा रहस्य है जो तू अभी भी छिपा रही है। फिर वो बोला, तू भी राजा के पास जा। वैसे भी पत्नी को तो पति के साथ ही रहना अच्छा लगता है। इतना कहकर उसने छोटी रानी की भी हत्या कर दी। अब वो स्वयं राजा बन बैठा, लेकिन गद्दी का स्वाद और सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई कि वो अन्य राजाओं पर आक्रमण करने लगा। कहा जाता है, धन और सत्ता अमीर और गरीब दोनों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। राजा बने दुर्जन की भी बुद्धि भटक गई थी। रात के समय अचानक से पड़ोसी राज्यों पर हमला करता, उन्हें हरा देता और जबरन उनकी राजकुमारियों को अपने साथ ले आता। और जिस राज्य में कोई राजकुमारी ना मिलती तो रानी के साथ ही जबरन संबंध बनाता। इधर एक राज्य था धौलपुर। वहां एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था कीचक। एक साधारण और निर्धन राज्य का राजा था। उसके पास बहुत ही छोटी सी सेना थी। वो किसी भी बड़े राजा से मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं रखता था। दूसरे राजा भी उस राज्य पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए वो राज्य वर्षों से स्वतंत्र रूप से चल रहा था। राजा कीचक अपने पिता की मृत्यु के बाद नया नया गद्दी पर बैठा था। उसका विवाह भी कुछ ही दिन पहले हुआ था। रानी अपने साथ मायके से एक दास और एक दासी लाई थी। वे दोनों आपस में भाई बहन थे। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। दरअसल राजा के सैनिकों ने उन्हें दुश्मन राज्य का जासूस समझकर मार डाला था। बाद में जब राजा को ज्ञात हुआ कि वे जासूस नहीं थे बल्कि अपने ही राज्य की प्रजा थे, तब राजा को उन दो अनाथ बच्चों पर बड़ी दया आई। राजा ने उन्हें महल में बुलवा लिया। जब राजकुमारी ने उन्हें अपने बराबर की उम्र का देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजा से आग्रह किया कि वे दोनों उसके साथ रहें। राजा ने आज्ञा दी कि दोनों बच्चे राजकुमारी के साथ महल में रहें। समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हुई तो दास दासी भी बड़े हुए। राजा ने दोनों को राजकुमारी की सेवा में नियुक्त कर दिया। अब राजकुमारी का उन दोनों से विशेष स्नेह हो गया था। सच तो यह था कि वो अपने दास से हृदय से प्रेम करने लगी थी। वो अपनी दासी को बहुत खास मानती थी और उस पर पूरा विश्वास करती थी। जब राजकुमारी का विवाह धौलपुर के राजा कीचक से हुआ तो वो भीतर से बहुत प्रसन्न नहीं थी। उसे मालूम था कि धौलपुर एक छोटा सा राज्य है और राजा कीचक
कोई प्रतापी राजा नहीं है, परंतु उसने पिता की आज्ञा को धर्म समझकर सिर झुकाया और अपने साथ अपने प्रिय दास दासी को भी ले आई। उसे धौलपुर आए 6 महीने से अधिक हो गए थे, परंतु राजा कीचक ने अब तक उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। पति पत्नी जैसा कोई पवित्र रिश्ता उन दोनों के बीच नहीं बन पाया था। राजा अधिकतर अपनी राजमहल की नर्तकियों के पास ही समय बिताया करता था। रानी इससे बहुत खिन्न रहा करती थी। इधर एक दिन धौलपुर के पास से राजा दुर्जन अपनी सेना लेकर गुजर रहा था। उसने देखा, ये कोई छोटा सा राज्य है, आज इसी को अपने अधीन कर लेते हैं। धन दौलत तो शायद कुछ ना मिलेगा, पर रानी अवश्य होगी, या फिर राजकुमारी भी हो सकती है, उसे ही साथ ले चलेंगे। दुर्जन ने तुरंत अपना एक दूत राजा कीचक के पास भेजा। संदेश में कहा गया, या तो राजा हमसे युद्ध करें या हमारी अधीनता स्वीकार करें। यदि युद्ध हुआ तो तुम्हारा राज्य मिटा दिया जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि रानी को हमें भेंट कर दो। दूत राजा दुर्जन का संदेश लेकर दरबार में पहुंचा और वही शब्द कह सुनाया जो दुर्जन ने कहा था। राजा कीचक गंभीर हो गया, बोला, ये मांग तो एकदम अनुचित है। हम अपनी रानी को किसी अन्य राजा को कैसे सौंप सकते हैं? तभी राजा का मंत्री झिंगुर बोला, महाराज, ये मांग सुनने में अनुचित लगती है, पर यदि हम युद्ध करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। राजा दुर्जन साधारण राजा नहीं है, उसके पास विशाल सेना है। यदि उसने आक्रमण किया तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। राज्य उजड़ जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि एक रानी को दे दे और राज्य तथा प्रजा को बचा ले। रानी एक जाएंगी तो कई और रानियां आ जाएंगी, लेकिन राज्य वापस नहीं आएगा। राजा कीचक बोला, मंत्री झिंगुर, तुम ठीक कहते हो। अब हमारे पास कोई अन्य उपाय नहीं बचा। रानी ये सब पर्दे के पीछे से सुन रही थी। उसका मन रो पड़ा। वो सोचने लगी, अरे कितना निर्लज्ज राजा है ये। हमने ऐसा राजा कभी देखा नहीं और ऐसा सुना भी नहीं कि कोई अपनी रानी की डोली अपने कंधों पर उठाकर दुश्मन राजा को सौंप दे। ये पहला राजा होगा जो ऐसा करने जा रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मुझे ही अपने धर्म, सम्मान और मर्यादा के लिए उठना होगा। वो अपने दास दासी के पास आई और राजा कीचक और उसके मंत्री झिंगुर की वार्ता सुनाई कि राजा मुझे दुश्मन राजा दुर्जन को सौंपना चाहता है। अब तुम दोनों ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी इज्जत तुम दोनों के हाथ में है। मुझे इस चंगुल से किसी तरह आजाद कराने का कोई उपाय सोचो। दास बोला, राजकुमारी, ऐसा तो कोई साधारण आदमी भी अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता, परंतु हम कसम खाते हैं कि आप पर अपने जीते जी आंच नहीं आने देंगे। यदि आपसे राजा दुश्मन राजा के पास जाने को बोले तो आप विरोध मत करना, सहज तैयार हो जाना और अपने तरीके से राजा को भ्रम में जरूर डाल देना। आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अभी दास रानी से वार्ता ही कर रहा था कि राजा रानी के कमरे में दाखिल हुआ और बोला, रानी, मुझ पर और हमारे राज्य पर विपत्ति आन पड़ी है। उसका निवारण सिर्फ आप कर सकती हो। राजा दुर्जन हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आपने अवश्य ही सुना होगा कि वो कितना क्रूर राजा है। वो हमारे राज्य को तो लूट ही लेगा, परंतु हमारी निर्दोष प्रजा को भी गाजर मूली की तरह काट डालेगा। इस भयंकर नरसंहार से सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हो। रानी बोली, महाराज, आप चिंतित ना हो। मैं आपकी पत्नी हूं और पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर करे। आप बताइए मुझे क्या करना है? कीचक बोला, रानी, आप आज की रात राजा दुर्जन के पास चली जाना है। रानी बोली, अगर मेरे ही चले जाने से आपका बच जाता है, आपकी जान बच जाती है, आपके मंत्री की जान बच जाती है, तो मैं आपके खातिर दुश्मन के पास जाने को तैयार हूं। राजा बोला, तुम मेरी कितनी अच्छी रानी हो। हमको तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे मरने से बचा लोगी। अब तुम तैयारी करो राजा दुर्जन के पास जाने की। रानी बोली, महाराज, अच्छा तो यही होता कि राजा दुर्जन हमारे महल में आकर रात बिताए। इससे आपकी नाक कटने से बच जाएगी। आप दुर्जन को संदेश भेज दीजिए। मैं उसे अपने शयन कक्ष में ही मिलना चाहती हूं। कीचक बोला, कितना अच्छा विचार है रानी, आपका मेरा कितना ख्याल रखती हो। राजा बहुत खुश होकर अपने दरबार में गया और दुर्जन के संदेशवाहक को सुनाया कि हमारी रानी राजा दुर्जन से
अपने शयन कक्ष में ही मिलना चाहती है। आज की रात राजा दुर्जन मेरे कक्ष में ही बिताए। संदेशवाहक तुरंत खबर लेकर दुर्जन के पास गया। दुर्जन ने सुना कि रानी अपने शयन कक्ष में मिलना चाहती है तो उसे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उसे कीचक जैसे कमजोर राजा से यही उम्मीद थी कि वो बिना किसी विरोध के रानी को भेज देगा। वो अपने मंत्री और 4-5 वफादार सैनिकों के साथ रात में रानी के शयन कक्ष में जाने का विचार बनाया। इधर रानी ने अपने दास दासी से आगे की रणनीति तैयार कर ली। ये तो स्पष्ट था कि शयन कक्ष में रानी नहीं जाएगी। रानी के बदले दास और उसकी दासी जाएंगे। दास ने रानी को तहखाने में छुपा दिया तथा खुद अपनी बहन के साथ रानी का भेष धारण कर रानी के शयन कक्ष में जा बैठा। उधर रात होने पर दुर्जन रानी से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था। वो अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ राजा कीचक के पास आया। वो सैनिकों से बोला, ये हिजरा जीकर क्या करेगा? फिर वो राजा कीचक और उसके मंत्री झिंगुर को मार डाला। उसके बाद रानी के कक्ष के पास आ गया। वो खुद रानी के कक्ष में प्रवेश कर गया। उसका मंत्री और सैनिक बाहर पहरेदारी करने लगे। दुर्जन शयन कक्ष में 2 रानियां देखकर बहुत खुश हुआ। उधर दोनों अपने को असली रानी कहकर झगड़ने लगे। दास ने रानी का भेष धारण किया था तो बहन भी रानी से कम नहीं लग रही थी। दास बोला, महाराज, लालच की भी हद होती है। हमारी दासी भी आपकी रानी बनना चाहती है। ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं इस दुष्ट की जान लेकर रहूंगी। मेरी हर शुभ काम में टांग अड़ाती है। दुर्जन बोला, तुम दोनों मुझे पसंद हो। ये लड़ना झगड़ना छोड़ो और मेरे साथ संभोग करो। दास बोला, नहीं महाराज, मैं दासी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कतार निकाल अपनी बहन की तरफ बढ़ा और एक झटके से पीछे मुड़कर पूरी ताकत के साथ कतार दुर्जन के पेट में घुसेड़ दिया। वो चीखना चाहा, मगर उससे पहले दास की बहन ने दुर्जन का मुंह पकड़ लिया। चीख अंदर ही रह गई। दोनों ने कोई देर नहीं की, तुरंत मंत्री को अंदर बुलाया कि मंत्री जी, आपको राजा बुला रहे हैं। मंत्री के अंदर कदम रखते ही दास ने मंत्री की गर्दन रेत डाली। दुर्जन के सैनिक समझ गए थे कि दुर्जन मारा जा चुका है और मंत्री भी गया काम से। अब सैनिक जान बचाकर भाग गए। बिना सरदार के सिपाही किसका आदेश मानते। वे अपने नगर लौट गए। दास रानी को तहखाने से निकाल लाया। रानी बोली, दास, जो काम मेरे पति को करना था वो काम तुमने किया। हम तुम्हें तुम्हारा पुरस्कार दिए बिना नहीं रहेंगे। तुम मेरे बचपन के साथी हो और हमेशा मेरी पहली पसंद रहे हो। रानी दास से बोली, अब तुम पुरस्कार के हकदार हो। रानी ने अपने दास के गले में अपनी बाहों की माला डाल दी और बोली, अब मुझे स्वीकार करो। मैं खुद ही तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार हूं। मुझे स्वीकार करो। डरो नहीं। अब तुम मेरे राजा हो और मैं तुम्हारी रानी। मेरी सहेली कोई दासी नहीं, मेरी प्रिय ननद है। रानी ने दास को राजा बना दिया और खुद रानी बनकर राज करने लगी। दुराचारी और कायर राजा का अंत हो चुका था। दुर्जन की मृत्यु की खबर पाकर दूर दूर के राजा खुश थे। रानी प्रभा अपने पुत्र अभय को लेकर राजनगर लौट आई। अब वही राजनगर का राजा था। रानी प्रभा को अपना अधिकार मिल चुका था। तो दर्शक बंधु, इस कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था। जिसे कोई मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं उन तीनों सीख को। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से जो सबसे पहली और सबसे पवित्र सीख इस कलयुग के समस्त संसार को दी, वो है नारी को कभी भी वस्तु ना समझो। वो केवल देह नहीं, वो धर्म है, वो शक्ति है, वो धैर्य है, वो संपूर्ण सृष्टि की जननी है। जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब संसार में विध्वंस हुआ है, और जब जब नारी के सम्मान की रक्षा के लिए किसी ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है तब तब भगवान स्वयं उसके साथ खड़े हुए हैं। इस कथा में जब राजा कीचक अपनी ही धर्म पत्नी को एक अत्याचारी राजा के हवाले करने की योजना बनाता है, तब ये कलयुग की उस गिरी हुई सोच का प्रतीक बन जाता है जिसमें सत्ता, लालच और भय के कारण एक पुरुष अपनी पत्नी को ही त्याग देता है। रानी केवल एक स्त्री नहीं थी, वो उसके कुल की मर्यादा थी, वो उस गद्दी की प्रतिष्ठा थी। लेकिन राजा ने अपनी गद्दी और जीवन को बचाने के लिए
उस पवित्र रिश्ते को ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया। यही वो क्षण है जब श्रीराम की नीति और मर्यादा की तुलना हमारे अंतःकरण में गूंजने लगती है। श्रीराम ने जब माता सीता को रावण द्वारा हर लिए जाने की खबर सुनी तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे लिए कठिन होगा या फिर ये युद्ध मुझसे बड़ा है, या उन्होंने ये नहीं सोचा कि रावण बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने केवल इतना कहा था, सीता मेरी पत्नी नहीं, मेरी मर्यादा है, मेरी आत्मा है। यदि मैं सीता को वापस नहीं लाया तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। और फिर उन्होंने अकेले ही समस्त लंका पर चढ़ाई कर दी। उस समय ना उनके पास कोई सेना थी, ना कोई शस्त्रों की भरमार, ना कोई शक्ति का घमंड। उनके पास केवल एक भावना थी, एक वचन था, पत्नी के सम्मान की रक्षा। ये वही नीति है जो हमें सिखाती है कि स्त्री की मर्यादा रक्षा की वस्तु नहीं। ये तो उस पुरुष के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है जो उसे जीवन साथी कहता है। इस कथा में जब राजा कीचक अपनी पत्नी को दुर्जन को सौंपने को तैयार होता है और वही दूसरी ओर एक दास जो रानी का केवल सेवक है, वो अपने प्राणों की परवाह किए बिना रानी की रक्षा के लिए स्वयं शयन कक्ष में बैठ जाता है, तो ये स्पष्ट होता है कि सच्चा पति वो नहीं जो विवाह का अधिकार ले। सच्चा पति वो है जो नारी की इज्जत के लिए जीवन तक न्यौछावर कर दे। यही तो श्रीराम का दर्शन है, जहां नारी की रक्षा केवल एक दायित्व नहीं, धर्म बन जाता है। आज के समय में जब हर दिन स्त्रियों पर अत्याचार की खबरें आती है, जब बेटियां सुरक्षित नहीं, बहनें भय में जीती है, जब पति अपनी पत्नी को केवल संपत्ति समझने लगता है, जब रिश्ते केवल शिकार बनकर रह गए हैं, तब प्रभु श्रीराम की यही नीति हमें यह सिखाती है कि स्त्री को समझो, उसका सम्मान करो, उसे अपना नहीं, अपने अंतःकरण का देवत्व समझो। रावण का अंत केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक स्त्री को छूने की चेष्टा की थी, एक ऐसी स्त्री को जो किसी और की पत्नी थी। प्रभु श्रीराम ने यह सिद्ध किया कि स्त्री का अपहरण करने वाला चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। ये कथा उस गूढ़ सत्य को उजागर करती है कि एक राजा जो अपनी पत्नी को बचा ना सका, वो राजा कहलाने योग्य नहीं, और एक दास जो किसी रानी के लिए या किसी स्त्री के लिए दुर्जन जैसे राक्षस का वध कर दे, वही वास्तव में ईश्वर का भक्त है, धर्म का रक्षक और समाज का संरक्षक है। नारी के सम्मान की रक्षा के लिए शक्ति का नहीं, भाव का प्रश्न है। जिस मनुष्य के भीतर ये भावना मर जाए, वो केवल शरीर से जीवित रहता है। श्रीराम का जीवन हमें यह बताता है कि नारी को देवी की तरह पूजने वाले समाज में ही रामराज्य संभव है। एक ऐसा समाज जहां स्त्री के आंसू को भी ईश्वर की पुकार समझा जाए, जहां स्त्री को अपमानित करने से पहले 10 बार सोचा जाए कि कहीं वह रावण की तरह किसी राम को युद्ध का कारण ना बना दे। यही पहला संदेश है। श्रीराम का पत्नी केवल जीवन की संगिनी नहीं, वो पुरुष की आत्मा की आधी शक्ति होती है। उसकी रक्षा से ही समाज की रक्षा होती है, और जब जब कोई उस शक्ति को अपमानित करेगा, तब तब धरती पर श्रीराम किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उसकी रक्षा करेंगे। ये पहली सीख केवल कथा नहीं, ये एक चेतावनी है कलयुग के हर पुरुष के लिए, हर राजा के लिए, हर समाज के लिए कि नारी की रक्षा करोगे तो धर्म बचेगा, और नारी को बेचोगे तो विध्वंस होगा। श्रीराम की यही मर्यादा सबसे बड़ी दीवार है उस पतन के सामने जिसमें आज का संसार धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इसलिए है मानव, जागो और रानी को बहन को, मां को, पत्नी को देवी का रूप मानकर उसकी रक्षा अपना धर्म बनाओ, तभी श्रीराम तुम्हारे जीवन में आएंगे। प्रभु श्रीराम की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण और गहरी सीख है, धर्म के मार्ग पर चलना चाहे जितना कठिन हो, लेकिन सत्य और धर्म का त्याग कभी मत करना, क्योंकि धर्म ही वो दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। इस कथा में जब दुर्जन जैसे अत्याचारी राजा का प्रभाव बढ़ता है, जब सत्ता के लिए वो किसी को भी कुचल देता है, जब कीचक जैसा राजा भय और स्वार्थ के कारण अपनी धर्म पत्नी को ही दुश्मन के हाथों सौंपने को तैयार हो जाता है, तब पूरे वातावरण में धर्म का अंधकार छा जाता है। लगता है जैसे अधर्म की ही विजय होगी, जैसे झूठ और अन्याय का बोलबाला है। लेकिन तभी रानी, एक दास और एक दासी तीनों मिलकर उस धर्म के अंधकार को चुनौती देते हैं। ना कोई सत्ता, ना सेना, ना कोई राजकीय अधिकारी, बस एक धर्मनिष्ठ भावना, एक सच्चा संकल्प और प्रभु की प्रेरणा,
और फिर वही 3 लोग मिलकर उस शक्तिशाली और पापी राजा दुर्जन का अंत कर देते हैं। प्रभु श्रीराम ने अपने जीवन से यही बताया था कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को भले ही कठिनाई हो, भले ही वनवास मिले, भले ही सिंहासन छिन जाए, लेकिन अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। जब कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया तब वे विद्रोह नहीं किए। उन्होंने यही कहा, जो पिताजी ने कहा है वही मेरा धर्म है। अगर मैं इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो मैं पुत्र कहलाने योग्य नहीं। और फिर 14 वर्षों का वनवास उन्होंने हर्ष और कर्तव्य की भावना से स्वीकार किया। आजकल संसार उस मोड़ पर खड़ा है जहां लोग धर्म को छोड़कर सुविधा, अधर्म और स्वार्थ के रास्ते पर चलने लगे हैं। वे सोचते हैं कि झूठ बोलने से, अनुचित समझौता करने से, सत्ता झुक जाने से जीवन बच जाएगा। मगर वे भूल जाते हैं कि जीवन केवल शरीर नहीं, आत्मा का भी अस्तित्व है। जो आत्मा को मारकर आगे बढ़ता है वो केवल छाया है, वो राम के भक्त नहीं बन सकते। इस कथा में जब रानी स्वयं अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुनती है, जब वो कहती है कि मैं दुर्जन के पास जाने को तैयार हूं, लेकिन अपनी शर्तों पर, तो वो प्रभु श्रीराम की ही परंपरा को आगे बढ़ाती है। वो अपने धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर छल, साहस और नीति के सहारे अन्याय को समाप्त करती है। ये सिद्ध करती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला चाहे अकेला हो मगर अधर्म के सिंहासन को हिला सकता है। ये सीख हमें याद दिलाती है कि धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता। वो जंगलों से होकर गुजरता है, वो त्याग मानता है, वो धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन जो उस पर अडिग रहते हैं उन्हें अंततः विजय मिलती है और ईश्वर उनका साथ देते हैं। श्रीराम ने कभी भी धर्म को परिस्थिति देखकर नहीं बदला। उन्होंने सदैव वही किया जो धर्म और मर्यादा के अनुरूप था, भले ही वो उन्हें कठिन बना दे। इसलिए इस कलयुग में श्रीराम की यही सीख सबसे जरूरी है। धर्म को मत छोड़ो, चाहे कोई तुमसे कहे कि झुक जाओ, हार मान लो, सब बर्दाश्त कर लो। प्रभु श्रीराम कहते हैं कि यदि धर्म के मार्ग पर खड़े हो तो डटे रहो, चाहे रावण सामने हो, चाहे जंगल हो, चाहे लंका की सेना हो, डरो मत, क्योंकि सत्य के साथ भगवान खड़ा होते हैं। इस कथा में रानी और उसका सेवक ये सिद्ध करते हैं कि भले ही हम राजा ना हो, भले ही राजमहल में ना हो, भले ही हमारे पास कोई विशेष अधिकार ना हो, लेकिन अगर हमारे पास धर्म है तो अधर्म को परास्त करने की शक्ति भी है। यही श्रीराम की अमर शिक्षा है जो कलयुग के हर युग, हर युगीन, हर जन, हर जीवन के लिए अमर है। प्रभु श्रीराम की तीसरी अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी सीख है, स्त्री का सम्मान केवल एक कर्तव्य नहीं अपितु वो धर्म है, राष्ट्र की मर्यादा है, वो संस्कृति की आत्मा है। जो स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता वो राजा कहलाने योग्य नहीं, पुरुष भी नहीं कहलाने योग्य। इस पूरी कथा में एक और है दुर्जन, जो स्त्रियों को युद्ध की वस्तु समझता है, जिसे किसी भी रानी या राजकुमारी की इच्छा, भावना या मर्यादा से कोई लेना देना नहीं। वो केवल अपनी सत्ता और लालच के लिए स्त्रियों का हरण करता है, उनका अपमान करता है। और दूसरी ओर है कीचक, जो भय के कारण अपनी ही पत्नी को एक पापी राजा को सौंपने को तैयार हो जाता है, केवल इसलिए कि वो अपनी जान और राज्य बचा सके। क्या ये पुरुष कहलाने योग्य है? क्या ये राजा कहलाने योग्य है? बिल्कुल नहीं। इस दृश्य में हम देखते हैं कि जब स्वयं स्त्री यानी रानी खड़ी होती है अपने सम्मान की रक्षा के लिए, तब न केवल वह अपनी अस्मिता की रक्षा करती है बल्कि धर्म और न्याय की मर्यादा को भी स्थापित करती है। और वो अकेली नहीं, उसके साथ होता है उसका एक दास और एक दासी, जो किसी राजवंश के नहीं, किसी सेनापति के नहीं, केवल सच्चे सेवक है, सच्चे धर्म के रक्षक है। प्रभु श्रीराम ने अपने जीवन में एक एक स्त्री को मर्यादा का सम्मान दिया। जब वो रावण की सभा में सीता जी को अगवा करने पर निकलते हैं तो वो केवल पत्नी की रक्षा के लिए नहीं जाते। वे कहते हैं, जिसने एक नारी को उसके संकल्प के विरुद्ध स्पर्श किया है उसका अंत निश्चित है। वो अकेले उस समय लंका तक जाते हैं जब उनके पास कोई सेना नहीं होती, परंतु एक वानर राज बाली के भाई सुग्रीव के साथ संधि करते हैं, वनवासी मित्र बनाते हैं और संपूर्ण लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। उनका युद्ध केवल रावण से नहीं था, उनका युद्ध उस सोच से था जो नारी को केवल भोग की वस्तु समझती थी। श्रीराम ने यह सिद्ध किया कि स्त्री का सम्मान इतना अनिवार्य है
कि उसके लिए यदि पूरा राज्य को बलिदान देना पड़े तो भी वो छोटा है। आज इस कलयुग में जब दुर्जन जैसे लोग स्त्रियों को एक उपभोग की वस्तु समझते हैं, जबकि कीचक जैसे लोग डर के मारे पत्नी का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं, तब श्रीराम की ये सीख हर घर, हर समाज, हर पुरुष को आत्मा से याद करनी चाहिए कि यदि तुम स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारा बल, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद सब व्यर्थ है। इस कथा में जब रानी अपने सम्मान के लिए संघर्ष करती है, जब वो कहती है कि मैं अपने दुश्मन के पास जाऊंगी पर अपनी शर्तों पर, तब वो एक युग को सिखा जाती है कि स्त्री कोई अबला नहीं होती, वो स्वयं एक शक्ति है। जब दास और दासी मिलकर धर्म और नारी की मर्यादा की रक्षा करते हैं, तब वे श्रीराम की परंपरा के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं। और जब अंत में रानी उसी दास को, जो उसका रक्षक, उसका मित्र और उसके जीवन का धर्मात्मा योद्धा था, अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, तब वो समाज को ये सिखाती है कि सच्चा पुरुष वो नहीं जो गद्दी पर बैठा हो, सच्चा वो है जो नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाता है। ये वही सीख है जो श्रीराम ने भी दी थी जब उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, अहिल्या को मुक्त किया, सीता की अग्नि परीक्षा को लोक के न्याय के लिए स्वीकार किया। तब उन्होंने हर बार स्त्री की गरिमा को समाज के सामने सर्वोच्च स्थान पर रखा। अतः प्रभु श्रीराम की ये तीसरी दिव्य शिक्षा है, स्त्री के सम्मान की रक्षा करना केवल नीति नहीं, वो तुम्हारा धर्म है। यदि तुम श्री राम के भक्त हो तो हर नारी में मां, बहन, बेटी और पत्नी का पावन रूप देखो, तभी ये संसार धर्म से जुड़ा रहेगा और तभी कलयुग में भी श्रीराम की ज्योति चलेगी। दर्शक बंधु, अभी कथा यही खत्म नहीं होती है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर कैसे था रावण की बेटी के गर्भ में प्रभु श्रीराम का तीसरा पुत्र। दर्शक बंधु, ये प्रश्न जितना रहस्यमयी है उतना ही सनातन धर्म की उन गूढ़ परंपराओं से जुड़ा है जो कभी शास्त्रों में स्पष्ट नहीं लिखे गए, लेकिन युगों युगों तक गुप्त रूप से गुरुकुलों, संतों और तपस्वियों के मध्य श्रुति परंपरा में जीवित रहे। ये वो कथा है जो वाल्मीकि रामायण के बाहर जन्मी, किंतु उतनी ही रहस्यमयी और विचारणीय है। कहते हैं रावण की एक कन्या थी, मंदोदरी की नहीं, किसी और स्त्री की संतान, जिसे रावण ने उसके जन्म लेते ही अपने महल से दूर करवा दिया था। कारण उसे यह भय था कि उस कन्या के जन्म के साथ ही लंका का भाग्य खत्म जाएगा। भविष्यवाणी की गई थी कि वो कन्या यदि जीवित रही तो रावण के कुल में वो गर्भ उत्पन्न होगा, जिसमें त्रेता का अन्याय कलयुग के अन्याय को नष्ट करेगा। रावण ने इसे अपशकुन माना, परंतु उस कन्या की रक्षा हुई। एक वृद्ध तपस्विनी ने उसे अपने आश्रम में पाला और उसका नाम रखा गया वेदती। वेदती वही थी जिसने पूर्व जन्म में रावण से अपमानित होकर यज्ञ अग्नि में प्रवेश किया था और वचन दिया था, मैं अगले जन्म में उस स्त्री के रूप में जन्म लूंगी जिसके कारण तेरा सर्वनाश होगा। और ये वही वेदवती थी, एक बार फिर जन्मी रावण की ही रक्त रेखा से, लेकिन उसके ही पतन की भविष्यवाणी लिए। जब श्रीराम रावण का वध कर अयोध्या लौटे तब राज्य तो सुखद था, किंतु एक आंतरिक पीड़ा ने उन्हें व्यथित किया। सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी समाज ने प्रश्न उठाए और श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को वनवास भेजा। उधर वन में लव और कुश का जन्म हुआ, लेकिन उसी कालखंड में एक और रहस्यमय घटना घटित हुई। एक रात वेदवती, जो अब एक तपस्विनी बन चुकी थी, अपने आश्रम में गहन ध्यान में लीन थी। वो श्री राम के स्वरूप को ही ध्यान करती थी। उसी ध्यान में उन्हें दिव्य अनुभूति हुई। श्रीराम की आत्मा उनके ध्यान में प्रवेश कर गई। ये कोई साधारण योग क्रिया नहीं थी, ये ब्रह्मा से ब्रह्मा का मिलन था। प्रभु श्रीराम ने अपने मन की पीड़ा, समाज के द्वंद्व और अधूरे प्रेम की अनुभूति उसी तपस्विनी में जागृत की, और वही चेतना, वही आत्मिक मिलन एक गर्भ के रूप में उनके भीतर अंकुरित हो गया। ये कोई भौतिक संबंध नहीं था, ये एक दिव्य गर्भ था। योग, प्रेम और धर्म की पराकाष्ठा से उत्पन्न वेदवती महीनों तक इस रहस्य को हृदय में रखे रही, और जब समय आया तो एक रात्रि को गंगा के तट पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक के नेत्रों में करुणा थी, पर तेज अग्नि सा। उसके माथे पर राम की भ्रिकुटी थी और वाणी में सीता सी विनम्रता।
ना वो लव था, ना कुश, बल्कि वो आत्मा से जन्मा राम का तीसरा पुत्र, जिसे संसार जान नहीं सका, क्योंकि वैदती ने उस बालक को एक साधु को सौंप दिया था, जिसने उसे हिमालय के एक रहस्यपूर्ण आश्रम में शिक्षा और ब्रह्मा ज्ञान प्रदान किया। वो बालक बड़ा हुआ, पर वो सिंहासन का अधिकारी नहीं बना, बल्कि वो त्याग की परिभाषा बना। वो कलयुग का वो अदृश्य प्रहरी बना, जो अंधकार में दीपक बनकर छिपा रहा। कुछ संत कहते हैं वो बालक बाद में विभा आनंद नामक योगी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ कहते हैं वही शंकराचार्य के रूप में पुनः प्रकट हुआ। लेकिन जो सत्य सबसे विचित्र है वो ये कि रावण की कन्या वैदती के गर्भ से जन्मा वह पुत्र न केवल राम की आत्मा का अंश था, बल्कि रावण के वंश की अंतिम लौ भी। इस प्रकार दो विरोधी कुलों का संगम एक दिव्य बालक में हुआ। वो ना रावण था, ना राम, वो धर्म का वह प्रकाश था जो कलयुग में मनुष्य को धर्म का अर्थ समझाने आया था। ये कथा शास्त्रों में नहीं, आत्मा में जीवित है। श्रद्धा हो तो सुनो, क्योंकि जब भगवान अपने हृदय की सबसे गहरी पीड़ा कह नहीं पाते, तब वे उसे किसी आत्मा में जन्म दे देते हैं। और यही हुआ। रावण की कन्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का तीसरा पुत्र जन्मा, ताकि सत्य, प्रेम और त्याग फिर से जीवित रह सके। और यही था वो अलौकिक रहस्य। रावण की कन्या वेदती के गर्भ में प्रभु श्रीराम की आत्मा से उत्पन्न वह तीसरा पुत्र, जो न केवल रामायण की अगली परछाई बना, बल्कि कलयुग में धर्म, त्याग और आत्मिक प्रेम का जीवंत प्रतीक भी। वो जन्म था शरीर का नहीं, आत्मा का। वो कथा थी शास्त्रों की नहीं, ईश्वर की लीला की, जिसे केवल हृदय से देखा और आत्मा से सुना जा सकता है। यदि आपको यह रहस्यपूर्ण कथा अंदर तक छू गई हो, यदि आपके हृदय में भी प्रभु श्री राम की कृपा की भावना जागी हो, और आप चाहते हो कि ऐसे ही दुर्लभ, दिव्य और अनसुने रहस्यों की गूंज हमेशा आपके मन में तक पहुंच सके, तो हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण, सियाप्ती रामचंद्र की जय। हर हर शंभु।